फ्रेंड्स, आज की जो मूवी है उसका नाम है एटलास। ये एक साइंस फिक्शन फिल्म है जो हमारी दुनिया के एडवांस होने के बाद की कहानी को बताता है। मूवी स्टार्ट होती है एक न्यूज से जिसमें हमें बताया जा रहा है कि हमारी दुनिया काफी एडवांस हो चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही एडवांस हो चुकी है। एआई रोबोट्स ने अपने सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स तोड़ दिए हैं। हमें बताया जाता है कि एक एआई साइंटिस्ट जिनका नाम वेल शेफर्ड होता है, उन्होंने एक रोबोट बनाया था जिसको इंसानों की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था। वो साइंटिस्ट उस रोबोट का नाम हार्लिन रखती है। हार्लिन वेल शेफर्ड और उसकी बेटी एटलास के साथ उन्हीं के हाउस में रहा करता था। पर एक दिन हार्लिन एटलास के दिमाग से कनेक्टेड हो जाता है, कारण से वो इंसानों की सारी बातें जान जाता है और ये भी जान जाता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को कैसे कंट्रोल करता है, क्योंकि वो इतना एडवांस हो चुका था। इस कारण से जब वेल शेफर्ड उसके पास में आती है तो वो वेल शेफर्ड को ही कंट्रोल कर लेता है और वो एक टेररिस्ट बन जाता है। हमें आगे की कहानी बताई जाती है जहाँ पर 28 साल बाद की कहानी सुनाई जाती है। लड़की जिसका नाम एटलास होता है वो अब बड़ी हो चुकी है। वो एक रेंजर बनना चाहती है। हमें यह भी बताया जाता है कि दुनिया के सारे लोगों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसका नाम आईसीएन है और आईसीएन ऑर्गेनाइजेशन एआई रोबोट्स का खात्मा करने के लिए बनाई गई है। और धीरे धीरे एआई रोबोट्स की संख्या कम होने लगी है तो हमारी पृथ्वी का मेन विलन हार्लिन पृथ्वी को छोड़कर चला जाता है और जाते जाते ये वार्निंग देकर जाता है कि वो जल्द ही लौटेगा, अपना अधूरा काम पूरा करेगा। हमें बताया जाता है कि एटलास रेंजर के एग्जाम में बार बार फेल हो रही है और एटलास अब किसी भी रोबोट पर भरोसा नहीं करती है और अब वो आईसीएन के एनालिटिक्स में जॉब करती है। एटलास ने पृथ्वी पर एक एनर्जी शील्ड बनाई हुई है और आईसीएन के सारे लोग उस शील्ड की हिफाजत करते रहते हैं। इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि आईसीएन के लोग एक रोबोट को पकड़ने के लिए जाते हैं जिसका नाम कास्का होता है। वो हार्लिन का ही बनाया गया एक एआई रोबोट होता है। उसे पकड़ने के लिए बहुत सारे रेंजर्स जाते हैं, पर वो उसे पकड़ने से पहले ही उन रेंजर्स पर हमला कर देता है। वो एक एक करके सारे रेंजर्स को मार रहा होता है। तभी वो बिल्डिंग से नीचे कूदता है और पुलिस वाले उसे देखकर खुद ही पीछे हट जाते हैं। वो जैसे ही मुड़कर पीछे देखता है उस पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन से हमला होता है और कास्का वहीं पर ढेर हो जाता है। इसके बाद कास्का को एटलास की लैब में लेकर जाया जाता है और एटलास कास्का से सवाल पूछती है कि हार्लिन यानी कि हमारी मूवी का विलन कहाँ पर है, तो वो उसे कुछ नहीं बताता है, जिस कारण से वो उसका दिमाग स्कैन कर हार्लिन की लोकेशन का पता लगा लेती है। हार्लिन 28 सालों से एक GR39 नाम के प्लेनेट पर छुपा हुआ होता है। अब हमें आईसीएन के चीफ जनरल को दिखाया जाता है जो कि हार्लिन को पकड़ने के लिए GR39 प्लेनेट पर अपनी एक टीम को भेजने वाले हैं। एटलास भी उनके साथ जाना चाहती है पर जनरल मना कर देते हैं। एटलास के ज्यादा जोर देने के कारण, क्योंकि वो हार्लिन को अच्छी तरह से जानती है, इसलिए कमांडर पोपा उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। कमांडर पोपा अपने साथ बहुत सारे सोल्जर्स को लेकर गए हुए होते हैं और एटलास को सारे के सारे रेंजर्स एक नॉर्मल एनालिटिक्स बस समझते हैं और वो लोग एटलास की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण से लोग ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। अब ये लोग जैसे ही प्लेनेट GR39 पर पहुंचते हैं, वहां पर हार्लिन के रोबोट्स पहले से ही उन लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं और रोबोट्स कमांडर की शिप को ही पूरा उड़ा डालते हैं। पूरी शिप तबाह हो जाती है। कमांडर अपने साथ बहुत सारे परमाणु बम भी लेकर आए हुए थे, इसको हार्लिन के रोबोट्स लेकर चले जाते हैं। पूरा शिप तबाह होते होते कमांडर पोपा और एटलास एक एआई रोबोट के अंदर होते हैं, इस कारण से एटलास स्मिथ नाम के एक एआई रोबोट के अंदर होती है। एआई रोबोट स्मिथ बहुत ही एडवांस रोबोट है, के कारण एटलास को GR39 के सरफेस पर लैंडिंग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। वो सुरक्षित लैंडिंग कर जाती है। वो अपने आप को स्मिथ से कनेक्ट नहीं करती है और वो उसे कर देती रहती है। अपने सारे टीम मेंबर्स के पास जाती है पर वो सारे लोग मारे गए होते हैं। कमांडर पोपा भी अपने रोबोट के अंदर नहीं थे। इसके बाद हम देखते हैं कि कास्का से और भी एआई रोबोट्स इस प्लेनेट पर हैं और एटलास कास्का को देखने के बाद भागने की कोशिश करती है। वो इस कारण से झाड़ियों में आवाज कर देती है, जिसके कारण कास्का और दूसरे रोबोट मिलकर एटलास और स्मिथ पर हमला कर देते, जिसके कारण कास्का और दूसरे रोबोट्स मिलकर एटलास और स्मिथ पर हमला कर देते हैं। बचने के लिए एटलास स्मिथ को बोलती है कि आयोन बॉम्ब को डिप्लॉय कर दो, कारण से आसपास के सारे रोबोट्स मारे जाते हैं पर कास्का बच जाता है और वो एटलास और स्मिथ पर हमला करने ही वाला होता है। तभी वहां पर जमीन धंस जाती है, कारण से एटलास और स्मिथ गड्ढे में गिर जाते हैं और एटलास के पैरों की हड्डी टूट जाती है। एटलास को बहुत दर्द होता है पर स्मिथ उसके पैर में एक प्लास्टर बांध देती है और उसे एक लॉलीपॉप देती है, जिसके बाद कास्का हार्लिन को बता देता है कि एटलास भी यहाँ पर आई हुई है। वो उस समय कास्का से कुछ नहीं कहता। हार्लिन को हम कमांडर पोपा के साथ देखते हैं, जिसमें हार्लिन पृथ्वी की शील्ड तोड़ने का पासवर्ड कमांडर से मांग रहा होता है पर पोपा उसे पासवर्ड देने से मना कर देते हैं, जिस कारण से उसके दिमाग में घुसकर पासवर्ड ले लेता है। एटलास को देखते हैं, प्लेनेट से भागने की सोच रही होती है।
स्मिथ उसे दोबारा कहती है कि आप मेरे सिस्टम से कनेक्ट हो जाइए, इससे हमारे सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। अब स्मिथ एटलास से कनेक्ट हो जाती है और स्मिथ के सारे फंक्शन समझ में आ जाते हैं और वो स्मिथ के वेपन कंट्रोल भी समझ लेती है। वो अब यहाँ से निकलने के लिए रेस्क्यू पोर्ट की तरफ जाने लगती है। रास्ते में उसे हार्लिन का हेडक्वार्टर मिलता है। वो उसे देखने के लिए उसके थोड़ा नज़दीक जाती है, जिस कारण से स्मिथ को हार्लिन के रोबोट्स देख लेते हैं और वो उन पर हमला कर देते हैं। तो एटलास वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर वो लोग नाकाम हो जाते हैं और रोबोट्स एटलास को पकड़कर हार्लिन के सामने ले जाते हैं। हार्लिन एटलास से कहता है कि मुझे पर बनी हुई शील्ड का पासवर्ड चाहिए, जिसको देने से एटलास मना कर देती है। इसीलिए हार्लिन जबरदस्ती करके एटलास से दूसरा पासवर्ड भी ले लेता है। एटलास को ये भी बताता है कि पर जाकर लगभग सारे इंसानों को मार डालेगा। परमाणु बम ये लोग हार्लिन को मारने के लिए लेकर आए हुए थे। परमाणु बम वो पृथ्वी पर जाकर डिप्लॉय कर देगा। हार्लिन पृथ्वी पर जाने की तैयारी करने लगता है। कमांडर पोपा और एटलास दोनों एक ही जगह पर होते हैं। कमांडर पोपा एटलास को एक डिवाइस देते हैं। वो फिर से अपनी रोबोट स्मिथ के साथ कनेक्ट हो जाती है और वो इस बार पूरी तरह से कनेक्ट हो जाती है, जिससे अब हार्लिन के स्पेसशिप को भी हैक कर लेती है। परमाणु बम को ले जाने वाली स्पेसशिप को हैक करके बर्बाद कर देती है। बाद हम देखते हैं कि हार्लिन को अब इस बात से बहुत गुस्सा आता है, जिस कारण से वो एटलास और स्मिथ पर हमला कर देता है। मूवी के सबसे बेहतरीन फाइट सीन्स यहीं पर होते हैं। हार्लिन अकेला स्मिथ और एटलास दोनों पर भारी पड़ रहा होता है। वो स्मिथ को लगभग पूरी तरह बर्बाद कर देता है। एटलास के निकलने के बाद और एटलास दोनों की बहुत जमकर फाइट होती है। एटलास पर भी भारी पड़ रहा होता है, पर जैसे तैसे करके की हेल्प से एटलास हार्लिन को मार डालती है। स्मिथ को देखते हैं कि वो अब बंद होने वाली होती है, क्योंकि उसके अंदर अब बैटरी और दोनों बहुत कम बचे हुए होते हैं। इसलिए वो अपने आप को ऑफ कर देती है और ऑक्सीजन की सप्लाई एटलास को प्रोवाइड करती रहती है। आज को टीम के आने का इंतज़ार होता है और कुछ समय बाद रेस्क्यू टीम आकर एटलास को बचाकर ले जाती है। उसके बाद हम पृथ्वी पर देखते हैं कि एटलास अब एक रेंजर बन चुकी है और उसे स्मिथ के जैसा एक रोबोट दिया गया है, के जैसी है। दोस्तों, ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।